हेलो फ्रेंड्स। बेशुमार ख़वातीन ये पूछती हैं कि फाइब्रॉइड्स क्या हैं, ये क्यों बनते हैं, इनकी अलामात क्या हैं, इनका पता कैसे चलता है और इनका इलाज क्या है। आज इस वीडियो में ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि थोड़े से वक्त में आपको ज़रूरी मालूमात मिल जाएं। तो फाइब्रॉइड्स बच्चेदानी की रसोलियाँ या गांठें होती हैं। ये बच्चेदानी यानी यूटरस की मसल वॉल में ग्रो करती हैं। इनका साइज छोटे से मटर के दाने से लेकर बड़े तरबूज जितना हो सकता है। ज़्यादातर ये यूट्रस की मसल वॉल के अंदर ग्रो करते हैं। इनको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स कहते हैं। कभी कभी ये बच्चेदानी की बाहर वाली मसल वॉल में ग्रो करते हैं और पेट में बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़े साइज तक जा सकते हैं। फिर ये आगे और पीछे वाले आज़ा पर प्रेशर डाल सकते हैं, यानी मसाने और बड़ी आंत पर। इनको सबसिरोजल फाइब्रॉइड्स कहते हैं। एक तीसरी किस्म के फाइब्रॉइड्स वो होते हैं जो यूट्रस की अंदरूनी मसल वॉल में ग्रो करते हैं। ये बच्चेदानी की अंदरूनी कैविटी की तरफ बढ़ते हैं और ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स करते हैं। इनको सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स कहते हैं। कुछ फाइब्रॉइड्स एक पतली सी टहनी के साथ यूट्रस के साथ जुड़े होते हैं। इनको पेडिकुलेटेड फाइब्रॉइड्स कहते हैं। अब ये फाइब्रॉइड्स कितने कॉमन हैं? आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि 100 औरतों में से 40 में ये पाए जाते हैं। ये तो बहुत ही आम यानी कॉमन है और ये बनते हैं ख़वातीन के रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, यानी उम्र का वो हिस्सा जब ख़वातीन के हार्मोन्स एक्टिव होते हैं और इनमें बच्चा पैदा करने की सलाहियत होती है। ज़्यादातर ये 30 से 50 साल में डायग्नोज होते हैं, लेकिन ये 30 साल से पहले भी होते हैं और 50 की उम्र से ज़्यादा में भी मिलते हैं। मीनोपॉज के बाद ये साइज में छोटे हो जाते हैं, क्योंकि मीनोपॉज वो टाइम है जब औरतों के पीरियड्स बंद हो जाते हैं और जिस्म में फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं, यानी 50 साल के बाद। तो इस वक्त ये फाइब्रॉइड्स भी श्रिंक होकर छोटे हो जाते हैं। अच्छा, अब ये क्यों बनते हैं? एग्जैक्ट वजह तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन ये देखा गया है कि इनका ताल्लुक फीमेल हार्मोन्स से है, यानी ईस्ट्रोजन से। अब ईस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो औरतों के मंथली पीरियड्स को कंट्रोल करता है। हार्मोन प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है और मीनोपॉज के बाद ये कम हो जाता है। फाइब्रॉइड्स प्रेगनेंसी में इसी तरह बढ़ जाते हैं क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, और इसी तरह मीनोपॉज के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता छोटे होते जाते हैं क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और गिर जाता है। ये फाइब्रॉइड्स एज के साथ साथ भी बढ़ते हैं, लेकिन यकीनन मीनोपॉज के बाद ये श्रिंक हो जाते हैं। ये कुछ नस्लों में जैसे कि अफ्रीकन्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ ये 100 में से 55 ख़वातीन में मिलते हैं। फिर ये भारी औरतों में ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि फैट्स में भी ईस्ट्रोजन स्टोर होते हैं। अब इनकी इलामात क्या हैं? इलामात हर 3 में से 1 औरत में ज़ाहिर होती हैं। सब औरतों में इलामात नहीं होती। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली इलामत है ज़्यादा माहवारी आना, यानी पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग होना। इसके अलावा पेट में फूला रहना, पेट का निचला हिस्सा बढ़ जाना या निचले हिस्से में वज़न महसूस होना। अगर प्रेगनेंसी हो तो इसमें मिसकैरेज या वक्त से पहले पैदाइश हो सकती है। कुछ औरतों को हमल होने में दुश्वारी या देर हो सकती है। कभी कभी अगर फाइब्रॉइड्स यूट्रस की पिछली वॉल में हैं तो बड़ी आंत पर प्रेशर डाल सकते हैं, जिसके नतीजे में कब्ज हो सकती है। और अगर फाइब्रॉइड्स सामने की वॉल में हैं तो मसाने पर प्रेशर डाल सकते हैं और बार बार पेशाब आ सकता है। पेट में दर्द हो सकता है या पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। कभी कभी हस्बैंड से मिलते वक्त दर्द हो सकता है। इसी तरह पीरियड्स में ज़्यादा दर्द हो सकता है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी होती हैं कि जिनमें कोई अलामात नहीं होती और इनको कभी पता ही नहीं चलता कि इन्हें फाइब्रॉइड्स हैं, जब तक कि इनका अल्ट्रासाउंड ना हो, वो भी किसी और वजह से।
और फिर एकदम ये पता चलता है कि इनको तो फाइब्रॉइड्स हैं और फिर इनकी परेशानी शुरू हो जाती है। तो अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं तो हरगिज़ फ़िक्र की कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम आते हैं कि फाइब्रॉइड्स को डायग्नोज़ यानी तशख़ीस कैसे करते हैं। तो जब आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो वो आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगी, जैसे कि आपकी जनरल हेल्थ कैसी है, आप में खून की कमी की कोई अलामात तो नहीं यानी अनीमिया तो नहीं, जो कि अक्सर हैवी ब्लीडिंग वाली ख़वातीन में होती है। इसके बाद आपके मंथली पीरियड्स की तफसील पूछी जाएगी, वो नॉर्मल हैं या हैवी रेगुलर हैं या कि दरमियान दरमियान में आते हैं, पेट में दर्द है या नहीं, कोई प्रेशर की इलामात हैं या नहीं। इसके अलावा वो पेट का मुआयना करेंगी और फिर अंदरूनी मुआयना। मुआयने से काफ़ी हद तक हालात वाज़िया हो जाएंगे। इसके बाद अल्ट्रासाउंड और कुछ ब्लड टेस्ट किए जाएंगे। अल्ट्रासाउंड से साफ पता चल जाएगा कि फाइब्रॉइड्स हैं या नहीं, कितने बड़े हैं, किस किस्म के हैं और यूट्रस की किस वॉल में हैं। आखिर में इसका इलाज। अगर फाइब्रॉइड्स कोई इलामात ज़ाहिर नहीं कर रहे, आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहे और छोटे छोटे हैं तो कुछ नहीं करना, कोई इलाज नहीं करना। और आपको चाहिए कि अपनी फैमिली कंप्लीट करें, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये बढ़ते जाते हैं और इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। ज़्यादातर ख़वातीन का इलाज सिर्फ दवाइयों से हो सकता है, इसलिए अगर आपको इसकी तकलीफ़ है तो खामोशी से घर ना बैठे रहें, बल्कि इसका इलाज करवाएं, ताकि इनकी वजह से आप में खून की शदीद कमी ना हो जाए और बाकी मसाइल भी ना हों। अगर फाइब्रॉइड्स बहुत बड़े हैं या तकलीफ ज़्यादा दे रहे हैं तो ऑपरेशन के ज़रिए इनको निकाला जा सकता है, चाहे ये ऑपरेशन कैमरे से हो या पेट से हो या वेजाइनल रूट के ज़रिए हो। ऑपरेशन में भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, लिहाजा वक्त पर इलाज करवाएं और अपने आप को परेशानी से बचाएं।